स्मार्ट सिटी व्यापार मंडल संबंध व्यापार मंडल वाराणसी द्वारा प्रेसवार्ता में स्मार्ट सिटी व्यापार मंडल अध्यक्ष मोशून्य अजमी, महामंत्री रीतू राय एवं समस्त पदाधिकारी व्यापारियों ने बताया कि नाइट मार्केट के ठेकेदार श्रेया कंपनी के मालिक अंजनी पांडेय एवं स्मार्ट सिटी के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से नाइट मार्केट के किराएदारों से अवैध ढंग से मनमानी किराया एवं सिक्योरिटी मनी के नाम पर वसूली की जा रही है, जिसका विरोध करने पर व्यापारियों को दुकान खाली करने की धमकी दी जा रही है। वाराणसी से प्रभात श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मैं स्मार्ट सिटी व्यापार मंडल से महामंत्री और प्रवक्ता के पद पे हूँ। रीतू राय मेरा नाम है। हमारा उद्देश्य सर ये प्रेस वार्ता करने का सिर्फ इतना है कि जो धांधली कर रहे हैं, गुंडा राज जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी के कुछ अधिकारी या श्रेया कंपनी के जो ऑनर हैं अंजनी पांडे जी, ये कोई भी अनुबंध में जब नहीं लिखा है सिक्योरिटी मनी का सर, तो 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 5-5 लाख, 4-4 लाख, 10-10 लाख लेने का कोई मतलब नहीं बनता। दूसरी चीज़, वो लेने के बाद आप कोई पेपर भी नहीं दे रहे हो, रसीद भी नहीं दे रहे हो कि हमने ये लिया है। दूसरी चीज़, 12 महीने का सिक्योरिटी मनी, 12 महीने का आप जो पेपर बनाए हो रेंट एग्रीमेंट, हाँ 11 महीने का, तो उसमें आप तो लिखना चाहिए ना कि भाई इससे 4 लाख लिया, इससे 5 लाख लिया। उसमें भी आपने एग्रीमेंट में भी शो नहीं किया, उसमें 60,000 शो किया सिर्फ। दूसरी चीज़, रेंट जो है, अगर स्मार्ट सिटी का रेंट 10,000 है तो ये हमसे 30,000, 40,000, 50,000 ऐसे ले रहे हैं। हाँ, अनियमित व्यवस्था है। पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, किसी भी तरह का ड्रेनिंग का कुछ भी व्यवस्था नहीं है। लाइट 20-20 दिन, 25-25 दिन रहती नहीं है। ये डराने के लिए कि ऐसे व्यापारी को डराएंगे, धमकाएं। हाँ, जिस तरह से ये लोग लाइट काट के डरा रहे थे व्यापारियों को कि अगर तुम लोग रहोगे तो हम ऐसे ही रखेंगे व्यवस्था, लाइट काटे रहेंगे, कि डर के मारे व्यापारी खुद परेशान होकर चले जाए और इनको फिर से वो चीज़ धन उगाई करने का मौका मिले, क्योंकि नए लोग आएंगे, फिर उनसे ये लोग यही तरह से सिक्योरिटी मनी। हम लोग का यही उद्देश्य है कि हमारी मांग पूरी की जाए, जो कि बहुत नॉमिनल है, कोई बहुत ज़्यादा मांग नहीं है। हमारी सिक्योरिटी मनी जो है वो हमें वापस की जाए। दूसरी चीज़, जो रेंट ले रहे हैं आप सही तरीके से अनुबंध के अकॉर्डिंग रेंट लें। तीसरी चीज़, ये जो धमकी देते हैं दुकान खाली करवा देने का, 2 बजे रात में लड़के भेज के दुकान तोड़वाने का क्या मतलब है। मैं एक लड़की थी, मेरे पास वीडियो है, अगर उस दौरान मेरे साथ कुछ हो जाएगा तो कौन उस चीज़ का वो होगा। 2 बजे रात में दारू पी के लड़के आके हाथ पर, मेरे पास वीडियो उस चीज़ का, वो डराने धमकाने से कोई नहीं डर रहा। अगर वो मुझे मार देते हैं तो ठीक है, मुझे उससे भी डर नहीं। अगर मैंने यहाँ पे मेहनत करके खोला है, बहुत मेहनत करके, तो मैं योगी जी से यही मांग करती हूँ कि इस चीज़ का न्याय करें। मैं मोहम्मद अजमी, स्मार्ट सिटी व्यापार मंडल जिला वाराणसी का अध्यक्ष। हम व्यापारी अपनी आज मांग लेके यहाँ पे आए हुए हैं। हमने आप लोग को बुलाया है अपनी मदद के लिए। प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि यहाँ नाइट मार्केट में, जिसका कॉन्ट्रैक्ट श्रेया कंपनी के पास है, जिसके मालिक अंजनी पांडे जी हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। मनमाने ढंग से किराया वसूलना, 6,000 रुपये से 60,000 रुपये तक का किराया वसूल रहे हैं। मनमाने ढंग से सिक्योरिटी मनी के नाम पे मोटी मोटी रकम ली जा रही है, जिसके एविडेंस हम लोग के पास है। समय आने पे सब पेश किया जाएगा। व्यापारी जब शिकायत लेके स्मार्ट सिटी जाते हैं तो वहाँ से उनको भगा दिया जाता है। पीआरओ साहब कोई बात ही नहीं सुनते हैं। 7-8 महीने से काफ़ी शिकायतें हमने उनसे की हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि पीआरओ साहब क्या कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। जाहिर सी बात है कि मुझे तो ये लगता है कि कुछ स्मार्ट सिटी के अधिकारी हैं जो जिनकी छत्र छाया भी सब हो रहा है। श्रेया कंपनी अपनी जो मनमानी कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसकी धज्जियाँ उड़ा रही है। योगी जी के राज में आप देख रहे हैं पूरा कैंट जो अंधेरे में डूबा रहता है। सारे हम लोग स्मार्ट सिटी गए थे, वहाँ आवेदन दिया था, लाइट की समस्या को बताया था, बहुत सी समस्याओं को बताया उनसे, अभी तक कुछ हल नहीं हुआ। कोई सारी समस्या वैसी की वैसे ही हैं। तो हम व्यापारियों की मांग ये है कि जो हम लोग से सिक्योरिटी मनी के नाम पे धन उगाही की गई है वो वापस की जाए। लाइट की जो समस्या है, हर व्यापारियों का अलग एक मीटर लगाया जाए। प्लस जो व्यापारियों, इन लोग ने हम व्यापारियों को एक सिर्फ ज़मीन दी है,
हम व्यापारियों ने 10-10, 15-15 लाख रुपया खर्चा करके उस पर दुकानें बनवाई हैं। श्रेया कंपनी ने हमको सिर्फ 11 महीने का एग्रीमेंट दिया हम व्यापारियों को। तो आप ये बताइए, आप 11 महीने का एग्रीमेंट इन्होंने दिया है। अब आप ये बताइए कि इन्होंने हमको दुकान तो दी नहीं है बना के कि दुकान इनकी है। इन्होंने हमको ज़मीन दिया है, दुकान मैंने बनवाई है, हम व्यापारियों ने बनवाई है। बिल्कुल यही डर, यही हम लोग को डर है कि हम व्यापारी आवाज़ उठा रहे हैं तो धमकियाँ मिल रही हैं कि आप लोग को दुकान से निकाल दिया जाएगा, नोटिस दे दी जाएगी किसी न किसी बहाने। हम लोग को सरकार से हम लोग यही मांग है कि एक जांच कमेटी बिठाई जाए और जो भी अधिकारी स्मार्ट सिटी के उसमें दोषी पाए जाते हैं उनकी जांच हो। क्योंकि बगल में त्रिनेत्र भवन है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, 100 कदम पे है। यहाँ पे जो भी हो रहा है सब उनको पता है और श्रेया कंपनी ऐसे अपनी मनमानी ऐसे नहीं कर सकती है बिना किसी सपोर्ट के। तो ये काफ़ी बड़ा एक सिस्टम है और आप लोग इसको जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनके सामने रखिए, माननीय योगी जी के सामने रखिए। जी जी, यहाँ पे काफ़ी दुकानें हैं, हमारे ख्याल से टोटल मिला के जितने ठेले व्यवसायी हैं दुकानें हैं तो 150 से 200 के बीच में तो होंगी। काउंटी सारे लोग पीड़ित हैं सर, आप एनी टाइम आके सबसे इंटरव्यू ले सकते हैं, वहाँ के हालात देख सकते हैं। तो हम लोग से जो सिक्योरिटी मनी ली है उसको वापस करें, प्लस जो व्यापारियों को इन्होंने एग्रीमेंट दिया है तो जो स्मार्ट सिटी ने श्रेया कंपनी को जो एग्रीमेंट दिया है लॉन्ग टर्म का 10 साल का या 18 साल का, वही हम लोग को श्रेया कंपनी को देना चाहिए। क्योंकि श्रेया कंपनी से ज़्यादा पैसा तो व्यापारियों का लगा है यहाँ आगे योजना ये है कि जो कमियां हैं जैसे लाइट, हम लोग चाहते हैं कि लाइट का मीटर सबका अलग अलग लगे ताकि इससे हम लोग डायरेक्ट अपनी बिल जमा कर सकें। क्योंकि कंपनी खा जा रही है, लाइट का पैसा भी नहीं जमा कर रही है। आए दिन 3 महीने में 55-60 दिन लाइट काटेंगे, वो भी त्यौहार के समय पे, सावन से लेकर देव दीपावली तक। उसके बाद जो है आप ये बताइए कि पूरा फूड जोन है, खाने पीने का सब सिस्टम है, तो हम लोग पानी कहाँ बहाएंगे, बर्तन कहाँ धोएंगे, दाल चावल कहाँ धोएंगे? कोई ड्रेनिंग सिस्टम ही नहीं है। हर पिलर से चेम्बर को अटैच करना चाहिए ना, कोई सिस्टम नहीं। घोर एकदम लूटामारी मची हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए, कुछ अधिकारियों को इसकी जांच करनी चाहिए और इसमें जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए।